हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल तक जो आपका था वो चल रहा था एसएससी जीडी का। तो आज से स्टार्ट किया गया है बीएड 2021। बीएड के लिए जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए जो आपको क्वेश्चन पेपर आता है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बातें होती है कि हम एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर हम रेलवे की तैयारी करते हैं या फिर हम डिफेंस की तैयारी करते हैं या फिर किसी मैनेजमेंट की तैयारी करते हैं, तो हमको बीएड का क्वेश्चन से क्या मतलब, ऐसा दिमाग में होता है बच्चों के। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं बाबू कि अभी मैं यहां पर बीएड के रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। इसमें आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन आपको रेलवे में भी पूछा जाता है, उस तरह का क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जाता है, उस तरह का क्वेश्चन डिफेंस में भी पूछा जाता है, उसको तरह का क्वेश्चन मैनेजमेंट में भी पूछा जाता है और उस तरह का क्वेश्चन बीएड में भी पूछा जाता है। यानी एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस में उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा कि अगर बीएड का ही डिस्कशन यहां पर चल रहा है, चाहे वो रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर जीके जीएस हो, तो हम लोग को उसको देखना है, सीखना है, उस तरह का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना है ताकि हमारे किसी भी एग्जाम तैयारी करते हो उस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमसे ना छूटे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे बच्चे को गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन हमारे साथ, अभी सारे बच्चे का दिल से मैं स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और इसी बानी के साथ अब मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले जाऊंगा। तो आप लोग एक चीज और बता देना चाहता हूं, जैसा कि आप YouTube पर देखे भी होंगे कि कुछ नोटिफिकेशन आपको आया होगा कि 1 तारीख, आज है क्या, 1 तारीख है, ठीक है, आज 1 तारीख है। तो 1 तारीख को आपको यहां पर ये सबसे पहले तो ये देख लीजिए, आपका बीएड का जो चार्ट है 2021 का, रीजनिंग 9 से 9:40, जीके 9:45 से 10:40, इंग्लिश, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी को कहते हैं, वो 10:45 से 11:40 तक होगा। ये आपका टाइमिंग है इसका। और अभी मैं बताना चाह रहा था आपको, आज के दिन 12:30 बजे दिन में, आज के दिन 12:30 बजे दिन में हमारे मैथ वाले मुकेश सर जो हैं वो आपके साथ क्या है खास देखना ना भूलें। ये कुछ आप लोग को बताएंगे, सिखाएंगे, इनकी बातों को सुनिए, लाभान्वित होइए। और आगे कल के दिन यानी कल 2 जून को देखना ना भूलें, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे हम आपके लिए। कुछ बातें रीजनिंग के बारे में बताएंगे, इसमें कुछ बातें आपको रीजनिंग के बारे में बताएंगे, जिसको आप देखिए। कभी कभी क्या होता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन हम बनाना जान जाते हैं लेकिन रीजनिंग के बारे में कुछ जानते ही नहीं। अगर रीजनिंग के बारे में थोड़ा कुछ जान ले तो रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ ना कुछ इजी हो जाता है अपेक्षाकृत नहीं जानने के। तो इसलिए इसको भी जानना आपको बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है बीएड के एग्जाम में क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग से थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका देखिए, जो बुक है बीएड का, जो यहां से बुक निकलता है मार्केट में, उसी बुक का आपका एग्जाम देखिए। प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था बीएड, बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 22/9/2020 का हल प्रश्न पत्र है प्रीवियस ईयर का। तो इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसका क्या होता है, देखिए इसमें लिखा रहता है कि तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, रीजनिंग को तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन है लिखा हुआ। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम। यहां पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका है। अब देखिए, ये आपका 31 से 33 नंबर क्वेश्चन रहा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या अपनाएंगे
कि दिया है नीचे दिए गए सूचनाओं को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर दिया हुआ है जो आपको जानकारी, इच्छा व्यक्ति एक खेल खेलते हुए वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ये वृत्त कर लिए हम, ठीक है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए 6 व्यक्ति हैं। तो यहां पर ध्यान देना है 1 2 3 4 5 6 ये व्यक्ति है, 6 व्यक्ति सब सेंटर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। हम लोग को क्या करना है, अब बैठाना है। कहता है विजय सुधीर के बाएं ओर था। यहां विजय जो है सुधीर के बाएं ओर था। उसके बाद है अमर सौरभ और राकेश के मध्य था। उसके बाद देखिए जब यहां पर विजय और, ध्यान समझिएगा, विजय और सुधीर के साथ कंजुगेट करके आपको डाटा दिया है, लेकिन आपको वो डाटा अगला डाटा से मैच करना है कि अमर सौरभ राकेश में विजय और सुधीर नहीं है। तब यहां से लीजिए, अमर सौरभ और राकेश के मध्य था, नीरज अमर के बाईं और दूसरे स्थान पे। नीरज जो है अमर के, तो यहां पर अमर रख लेते हैं, यहां अमर हो गया। अमर के बाएं दूसरा, तो पहला दूसरा, यहां पर कौन हो गया, नीरज, ये हो गया नीरज। अब एक चीज चाहिए जो अमर सौरभ और राकेश के मध्य है। अमर यहां है, सौरभ और राकेश जब भी होगा तो यहां पर होगा, ठीक है, या यहां पर होगा सौरभ राकेश, आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। और एक जो छोड़े थे आप, ये कि विजय सुधीर के बाईं ओर था, विजय सुधीर के बाईं ओर करने के लिए यहां पर सुधीर को रखिएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में विजय बाईं ओर हो जाएगा। ये सब व्यक्ति बैठ गया। सौरभ राकेश दोनों कहीं भी हो सकता है, यहां पर आप कंफर्म नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो 31 नंबर है, विजय के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन था। अब देखिए विजय है कहां, विजय यहां है, विजय का इधर होगा बायां, इधर होगा दायां, ठीक है, विजय का इधर होगा दायां। विजय के दाहिनी ओर कौन था, तो यहां पर आप देखिएगा इधर होगा दायां कि बायां, इधर हो जाएगा बायां बाबू, और इधर हो जाएगा दायां। तो विजय के दाहिनी ओर, विजय के दाहिनी ओर दूसरा, विजय यहां पर है पहला दूसरा, विजय के दाहिनी ओर सौरभ या राज होगा। एक सेकेंड रुक जाइए, यहां पर थोड़ा सा डाटा लगता है गलत बैठ गया है। इधर हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6। कहता है नीरज अमर के बाईं और दूसरे स्थान पे, अमर को रख देते हैं यहां पर। नीरज अमर के बाएं, पहला दूसरा, नीरज हो गया यहां पर, नीरज अमर के बाएं दूसरा। अब उसके बाद था दिया हुआ अमर सौरभ और राकेश के मध्य। अमर जो है सौरभ, यहां पर सौरभ होगा या राकेश होगा, यहां पर होगा सौरभ या राकेश होगा, कंफर्म नहीं होगा। अब बच गया विजय सुधीर के बाईं ओर था, विजय जो है सुधीर के बाईं ओर, यहां पर हो गया विजय, ठीक है। अब क्वेश्चन को बनाइए, विजय के दाहिनी ओर दूसरा, विजय यहां है, विजय के दाहिनी ओर दूसरा कौन है, नीरज है। देखिए ये डाटा आपका इसी तरह से फिक्स होगा, यहां पर सौरभ या राकेश होगा, यहां पर राकेश या सौरभ होगा, कंफर्म उसका डाटा नहीं बैठ रहा है। विजय के दाहिनी और दूसरा, विजय यहां है जिसके दाहिनी पहला सुधीर, दूसरा कौन है, नीरज है। विजय के दाहिनी दूसरा हो गया नीरज, यानी आपका विकल्प ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है नीरज और विजय के मध्य कौन था। अब देखिए यहां पर नीरज है और विजय के मध्य कौन है, सुधीर है, आंसर हो जाएगा सुधीर आपका, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अमर के दाहिनी और दूसरा, अमर यहां पर है आपका, इसके दाहिने पहला दूसरा कौन है, विजय है, आंसर हो जाएगा इसका विजय, यानी विकल्प
यहां पर देख लीजिए, कहता है अमर के दाहिने और दूसरा अमर यहां है दाहिने और दूसरा विजय है, विजय यानी विकल्प बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका लास्ट क्वेश्चन था, वो दिया हुआ है आपका यहां पर कि विजय और अमर के मध्य कौन था। विजय यहां पर है, अमर यहां पर है, दोनों के बीच में कौन होगा, सौरभ या राकेश होगा। कंफर्म आप नहीं कह सकते हैं कौन होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी इज द राइट आंसर, सौरभ या राकेश। ठीक है, 34 का आंसर हो जाएगा सौरभ या राकेश, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप देखें कि 31 से 34 क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। आप घर पे जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो को आप बार बार देख करके इस तरह से बैठाने का प्रयास कीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 35 से 38 है। 35 से 38 जो आपका दिया हुआ है वो यहां देखिए क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 16 में +5 कर दिए तो आ गया u, u में +5 कर दिए आ गया y, y में +5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां देखिए 16 5 21, 21 5 21 में 4 जोड़े, यहां पर 4 जोड़ा हुआ बाबू, 21 में 4 जोड़े 25, अब की बार यहां पर 3 जोड़ दीजिए, 25 3 28 यानी हो जाएगा b। 26 2 28 होता है। यहां पर देखिए 4 1 5, 4 1 5 2 7, यहां से यहां में 1 जोड़े, फिर यहां से यहां में 2 जोड़े, अब की बार 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा j। उसके बाद यहां पर j में 5 घटाए तो e में 4 घटाए तो a में अगर हम 3 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 27 24, यानी BJX आपका आंसर हो जाएगा। BJX यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 35 का ए आंसर सही है। पटेल रंजन महतो, शिवेंद्र प्रताप मिश्रा, MD गुलफराज, सही है। अभी तो सर बाद का क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं, SSC MTS का चालू कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये सीरीज का रहा, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। और ये देखिए क्या है, यहां पर आप देखेंगे 17 + 3 20, 20 3 23, यहां 11 3 14 + 3 14, 14 3 17 हो भी जाएगा। और यहां देखिए 16 2 18, 18 2 20, 12 2 14 यानी n, 14 2 16 हो भी जाएगा। यहां पे देखिए x में VWX, तो यहां पर y फिर z यानी NNY आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में दिया। गुड मॉर्निंग गुड्डू राज, अभिमन्यु पांडे, खुश रहिए बाबू, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। 36 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प बी इज द राइट आंसर। सारे बच्चे का 35 का आंसर सही था और 36 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। आइए 37 नंबर क्वेश्चन, अंकेश यादव, गुड मॉर्निंग बाबू। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बनाने का प्रयास कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मिथुन, लेट हो गए, गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं। यहां देखिए z में -4 करते हैं तो v होता है, v में -4 करते हैं तो r होता है, r में -4 करते हैं तो n होता है। a में +4 किए तो e आया, e में +4 किए तो i आया, i में +4 कर देंगे तो 9 4 13 m हो जाएगा, यानी nm आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग मातो जी, इसका 37 का आंसर हो जाएगा विकल्प सी इज द राइट आंसर। 37 का सी, वेरी गुड अंकित, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, 38 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। यहां देखिए क्या दिया हुआ है कि यहां पर है ETCIM, समझिएगा बाबू, और ये है आपका MIETC और ये है CTMIE। ध्यान समझना है इस चीजों को, आपको मैं बता रहा हूं। और ये देखिएगा क्या हुआ, ये 3 लेटर जो है
ज्यों का त्यों यहां पर आ गया है, ठीक है। और ये दोनों लेटर जो है उलट करके यहां पर आ गया है, ठीक है। उल्टा पहले एम फिर उसके बाद आई। उसी प्रकार यहां से क्या करेंगे कि ई दोनों लेटर जो है उलट करके यहां पर आ जाएगा और ये जो है आपका तीनों लेटर यहां पर आए। यानी कहने का मतलब हुआ प्रथम 3 लेटर सीधा चला जाता है लास्ट में, अंतिम 2 लेटर जो है स्टार्टिंग से विपरीत क्रम में लिखा जाता है शुरू में। उसी प्रकार यहां पर जो है शुरू में ईटी है तो आया होगा तो अंतिम से ही यानी टीई होगा। उसके बाद यहां पर CIM तो आया होगा शुरू से ही CIM, यानी शुरू वाला आ गया लास्ट में, अंतिम वाला हो गया ईटी। आंसर हमारा क्या हो गया CIMTE। CIMTE आपका आंसर हो जाएगा CIMTE, ठीक है। इस तरह से आप देखिएगा CIMTE विकल्प डी इज द राइट आंसर, जो कि सारे बच्चे दे भी रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर ये रहा, और ये क्वेश्चन जो है आपका कि नीचे दिए गए, नीचे ए और बी 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण के सामान्य, या तो स्वतंत्र कारण होगा, ठीक है, स्वतंत्र कारण होगा या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण का परिणाम होगा या तो इस तरह से आपको निकालना है। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है। पहला 1 नंबर जो आपको दिया है, पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमत में भारी गिरावट आई। पिछला कुछ दिनों के दौरान जो है फलों के कीमत में भारी गिरावट आई है, यानी पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कि फल के कीमत में भारी गिरावट आई है। तो फल के कीमत में भारी गिरावट आने का कोई ना कोई वजह रहा होगा, निश्चित रूप से। हो सकता है उसका उत्पादन ज्यादा हो गया होगा, या फिर हो सकता है मार्केट में उसकी आपूर्ति बहुत ज्यादा हो गई होगी, इसीलिए वो उसका दाम गिरावट आया होगा। मे भी पॉसिबल, इसका कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, कारण रहा होगा, ये परिणाम है गिरावट आना, ठीक है। उसका दूसरा कहता है पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न कीमत में काफी वृद्धि हुई है। अब दूसरा कथन कहता है आपका पिछले कुछ दिनों में खाद्यान्न की कीमत में काफी वृद्धि हुआ। यहां देखिए कीमत में इंक्रीजमेंट होना, इट मींस उत्पादन में स्कार्सिटी, यानी उत्पादन में कमी होना। यानी कहने का मतलब हुआ खाद्यान्न का उत्पादन कम होना कारण हुआ कि दाम, कोई भी चीज का आपूर्ति अगर कम होता है, उसका डिमांड ज्यादा होता है, दाम बढ़ जाता है। ये आप जानते हैं, रिवर्स होता है, इकोनॉमिक्स आप पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा। यानी ये दोनों जो है, ये भी आपका गिरावट आना एक परिणाम है और ये भी आपका वृद्धि होना एक परिणाम ही है। तो दोनों परिणाम ही है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें बताता है। एक में भारी कीमत में गिरावट आई है और दूसरा का कीमत बढ़ गया है। तो दोनों 2 चीजें हैं, एक की आपूर्ति बढ़ गई होगी, एक की आपूर्ति कम गई होगी। यानी दोनों 2 तरह की बातें हैं। इससे क्या अर्थ निकलता है, अगर 2 तरह का कारण बने, दोनों परिणाम ही है, अगर कारण 2 तरह का बन गया अलग अलग, तो ये हो जाएगा स्वतंत्र कारण के परिणाम। लेकिन अगर कारण सेम रहता दोनों का तो हो जाता सामान्य कारण के परिणाम। यहां पर हो जाएगा ये स्वतंत्र कारण के परिणाम, यानी विकल्प सी, यदि कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। प्रभात भाई टेक्निकल, गुड मॉर्निंग बाबू। यहां पर देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी इज द राइट आंसर। सामान्य कारण के परिणाम नहीं, स्वतंत्र कारण के परिणाम है, प्रभाव है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, विकल्प सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 40 से 41 आपका जो दिया हुआ है। यहां देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन, फिर उसके नीचे 2 अनुमान, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन उसके नीचे दिए गए अनुमान के आधार पर विचार करने के बाद तय करना है कौन सा अनुमान कथन में अंतर्निहित है। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 से 40 2 क्वेश्चन है। हम थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करते हैं बाबू। यहां पर आपका देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहता है 40 नंबर क्वेश्चन कि 5 या इससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल में भेजना वांछनीय है। यानी आप कह रहे हो कि 5 साल का या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को
स्कूल भेजना वांछनीय है, नहीं कंपलसरी है, नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है, तो आप देखिए ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं आकाश कुमार नाथ, कोई बात नहीं बाबू, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, सवाल किया जाए स्टेटमेंट से तो आपका जवाब आएगा वहां से। एजम्पशन का क्वेश्चन जब भी मिले स्टेटमेंट से सवाल कीजिए। आपको कह रहा है 5 या 5 से अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल में भेजना वांछनीय है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। अब पूर्वधारणा पे आइए, तो यहां पर देखिए कहता है इस उम्र में बच्चे उपयुक्त विकास के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं। यानी इस उम्र में, जो उम्र का आप चर्चा कथन में किए हैं, उस उम्र में बच्चा जो है विकास के स्तर को प्राप्त कर लेता है और कुछ सीखने के लायक हो जाता है, इसलिए ये पूर्वधारणा आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा कहता है स्कूल 6 वर्ष की उम्र के बाद के बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं देता है, देता तो है ही, ऐसा थोड़ा है कि 6 वर्ष के बाद के बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं देगा। आपका कथन में कह रहा है 5 या उससे अधिक उम्र को भेजना जरूरी है, तो 6 वर्ष का जरूर देगा। 2 नंबर गलत हो जाएगा, केवल पूर्वधारणा एक अंतर्निहित हो जाएगा, अनुमान 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए इज द राइट आंसर। क्या बात है शिवेंद्र प्रताप मिश्रा, वेरी गुड बाबू, 40 का ए इज द राइट आंसर, ए, वेरी गुड। अब आइए 41 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसको बनाइए। क्या कहता है, एक कथन दिया हुआ है आपका कि ट्रेन कंपार्टमेंट में, ट्रेन का कंपार्टमेंट जो होता है उसमें आपको चेतावनी लिखा हुआ है। क्या है चेतावनी, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचें। चेतावनी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि ट्रेन को रोकने के लिए चेन को खींचें, अनुचित उपयोग के लिए 500 रुपया दंड देना होगा। ट्रेन को अगर रोकना चाहते हैं तो उसके लिए चेन खींचिए, लेकिन अनुचित उसका प्रयोग कीजिएगा तो 500 यानी 500 रुपया दंड स्वरूप आपको देना होगा, ये स्टेटमेंट कहता है। अब देखिए यहां पर अनुमान दिया है पहला, ऐसा कुछ व्यक्ति अलार्म चेन का अनुचित प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों लिखा गया है कि आप अनावश्यक उपयोग कीजिएगा, अनुचित उपयोग कीजिएगा तो 500 रुपया दंड स्वरूप देना पड़ेगा। इट मीन्स यहां पर एक सेंस छिपा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुचित प्रयोग करते हैं, एकदम ये सही हो जाएगा। दूसरा है कुछ विशेष अवसरों पर व्यक्ति चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं, एकदम परफेक्ट है, तभी तो वो सूचना लिखा हुआ है या जंजीर चेन दिया हुआ है। कुछ लोग जो है अपने जरूरत के हिसाब से चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं, तो 1 और 2 दोनों पूर्वधारणा सही होगा, तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका 1 और 2 दोनों अंतर्निहित, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन आइए आपका, यहां पर देखिए 42 से 43 क्वेश्चन जो है साइलोगिज्म का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, आप लोग बनाना जानते भी हैं, इसको बनाइए। 42 से 43 क्वेश्चन यहां पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आपको हम यहां पे ले आए हैं, इसको बनाइए। 42 नंबर क्वेश्चन जो है MS श्यामा, हेलो टेक्निकल मैडम, अच्छा यहां देखिए सभी चूहे बिल्ली हैं, यहां पर CS से चूहा कर दिए, सभी चूहे जो है B फॉर बिल्ली है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सारे बच्चे जुड़े रहेंगे। मैं सबसे बात करूंगा आज लास्ट में, आप लोग का प्रॉब्लम दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ तो सभी से जब कनेक्ट है तो कुछ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑल में सम ऑलवेज निहित होता है, इसीलिए आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। विकल्प सी, 42 का सी, 42 का सी बाबू, 1 और 2 दोनों तर्कसंगत है। 42 का सी, 42 का सी, हाँ वेरी गुड अंकित, अंकित का सही है, अंकित का सही है, वेरी गुड। 42 का सी इज द राइट आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है सभी मुर्गियां चिड़िया हैं, यह है मुर्गी, M फॉर मुर्गी, सभी मुर्गियां, CS से चिड़िया हैं। कुछ बकरियां मुर्गियां हैं, कुछ बकरी को मुर्गी में रख देते हैं, B से बकरी को मुर्गी में कनेक्ट कर दिए, इस कनेक्शन में जहां है वहां मुर्गी भी है, बकरी भी है और चिड़िया भी है। कुछ बकरियां चिड़िया है, बकरी यहां देखिए यहां से कनेक्ट है, बकरी चिड़िया, 1 नंबर सही हो गया।
सभी मुर्गियां बकरियां हैं, सभी मुर्गियां बकरियां नहीं, कुछ मुर्गियां बकरियां, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक तर्कसंगत है, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। 43 का ए इज द राइट आंसर। 43 का ए हो जाएगा आंसर, 43 का ए, 43 का ए। अब आइए 44 नंबर क्वेश्चन, क्लॉक का क्वेश्चन है ये, इसको बनाइए 44 नंबर क्वेश्चन को, 44 नंबर क्वेश्चन को बनाया जाए बाबू। 43 का केवल एक बाबू, केवल एक, ए होगा आंसर 43 का ए। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग सचिन, बहुत लेट जुड़े सचिन आज। 43 का ए इज द राइट आंसर, वेल डन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 44 नंबर क्वेश्चन जो है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है। नई दिल्ली से 2.5 घंटा बाद जो है ट्रेन छूटती है, डाटा दिया हुआ है। नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी, अगली ट्रेन 8:40 बजे छूटेगी। अब 18 बजे अगली ट्रेन, ध्यान समझिएगा, अगली ट्रेन 18 बजे जाएगी, तो प्रत्येक 2.5 घंटे बाद अगर ट्रेन चलती है तो पिछली ट्रेन जो होगी, पिछली ट्रेन जो होगी इससे 2.5 घंटे पहले गई होगी। 2.5 घंटा घटा दीजिए, यहां पर इससे पैसा लेगा तो ये हो जाएगा 60, यहां हो जाएगा 17, 17 60 हो जाएगा ये, तो ये घटेगा तो हो जाएगा 30, और यहां पर हो जाएगा आपका 15 न हो 15 30, ये देखिए आपका 15 30 हो गया। पिछली ट्रेन, पिछली ट्रेन जो गई थी, ये पिछली ट्रेन जो गई थी वो 15 30 में गई थी, ये हम लोग को पता चल गया। अब आपको ये कह रहा है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन गई है, तो वर्तमान का समय निकालने के लिए 15 30 में जब पिछली ट्रेन गई थी उसमें 40 मिनट को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 16:10 हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। 44 का ए इज द राइट आंसर। जूली के का सही है, ए इज द राइट आंसर 44 का। 44 का सी नहीं बाबू, 15 30 नहीं, 15 30 वो 40 मिनट पूर्व कह रहा है अभी। क्या यहां देखिए, दिल्ली से स्टेशन उद्घोषणा कितने बजे हुई थी, उद्घोषणा करते समय कह रहा है कि 40 मिनट पूर्व ट्रेन गई है, यानी 40 मिनट पूर्व ट्रेन गई है, तो 40 मिनट को जब तक इसमें जोड़ेंगे नहीं तब तक वर्तमान का समय निकलेगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग विक्की, गुड मॉर्निंग मोहम्मद इसराफिल भागलपुरी, एकदम ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये 45 नंबर। 60 विद्यार्थियों के कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी। अब देखिए यहां पे बॉयज है, जी फॉर गर्ल है। अगर हम बॉयज को गर्ल को x मान लेते हैं, लड़का हो जाएगा 2x, और दोनों के बीच में रेशियो बनेगा 2:1 का। ठीक है, टोटल संख्या आपका 60 है, 60 में इसके योगफल है 3 से भागा दे दीजिए, 3 से भागा दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 20 आ गया। अब देख लीजिए यहां पर 20 दूनी 40, यानी 40 लड़का, 20 है कम 20, यानी 20 लड़की, यानी समूह में 40 लड़का है और 20 लड़की है। ठीक है, अब कहता है यदि रीना का क्रमांक प्रारंभ से 17वां, रीना का यहां पर रीना है, रीना का प्रारंभ से 17वां स्थान है, ये समझ गए आप। यदि उसके आगे 9 लड़के हैं, रीना के आगे 9 लड़के, 9 बॉय। ठीक है, रीना तक में टोटल कितना 17। अब देखिए रीना तक में टोटल 17, 17 में 9 बॉय, तो गर्ल कितना 8, रीना तक में 9 लड़का तो 8 लड़की, ये समझ में आ गया होगा। तो कहता है उसके बाद कितनी लड़कियां हैं। अब देखिए रीना तक में 8 लड़की, टोटल लड़की कितना 20, तो रीना के नीचे लड़की कितना 20 - 8, यानी 12 लड़की उसके नीचे, यानी आंसर हो जाएगा विकल्प इज द राइट आंसर। अखिलेश शुक्ला, बहुत अच्छा बाबू, नए स्टूडेंट हैं, बहुत खुशी की बात है। और इसमें जो है आपको इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए इज द राइट आंसर, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 46 से 39।
46 से 39 एक प्रतियोगिता है, 5 व्यक्ति हैं, ABCD प्रतियोगी है, खेल में मास्टर है, अद्यतन घटनाओं का मास्टर है, कला का। ये देखिए यहां पर जो दिया हुआ है, एक खेल का मास्टर है, एक खेल का, एक अद्यतन घटनाओं और एक जो है कला और संस्कृति का मास्टर है, तीनों को मास्टर है। अब कहता है A और D अविवाहित महिलाएं हैं, उनकी पकड़ किसी भी विषय पर नहीं है। A और D अविवाहित महिलाएं हैं, उनकी पकड़ किसी भी सब्जेक्ट पर नहीं है। यहां पर कर लेते हैं, A और D दोनों महिला है, अविवाहित है, ये समझना इसका शादी नहीं हुआ है। E विवाहित जोड़ा में पति है, यानी E का शादी हुआ है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते जाते हैं, ई का शादी हुआ है, ई जो है विवाहित जोड़ा में पति है और इसकी एक पत्नी होगी, कोई भी हो अभी पता नहीं है हम लोग को। अब देखिए कहता है बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, बी सी का भाई है, ये हो गया भाई, बी सी का भाई है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए और डी अविवाहित महिला और उनकी पकड़ किसी विषय पर नहीं है। ए और डी अब किसी विषय पर पकड़ नहीं होगा। बी सी का भाई और ना तो अद्यतन घटना का मास्टर, ना ही कला और संस्कृति का। बी जो है अद्यतन घटना का भी मास्टर नहीं है, कला का भी नहीं है। बी को किसका मास्टर होना पड़ेगा? खेल का मास्टर। बी हो गया खेल का मास्टर। अब देखिए कोई भी महिला, अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, इसकी पत्नी अब सी को ही होना पड़ेगा। इसका ये भाई हो गया बी, जो कि खेल का मास्टर है। अब कहता है यहां पर कोई भी महिला अद्यतन घटना और खेल पर पकड़ नहीं रखती है, यानी यही तीनों का पेशा है, उसका तो पेशा है नहीं। महिला अद्यतन घटना में पकड़ नहीं रखेगी, तो यहां पर देखिए अद्यतन घटना पर पकड़ कौन रखेगा? ये अद्यतन घटना पर पकड़ ये रखेगा, और इसको कला और संस्कृति दे दीजिए, कला संस्कृति हो गया इसका। अब सबका आंसर निकाल लीजिए। पहला कहता है अद्यतन घटनाओं का मास्टर कौन है? तो ई है, आंसर हो गया 46 का। विकल्प ए इज द राइट आंसर, विकल्प ए इज द राइट आंसर। अद्यतन घटना का मास्टर हो गया ई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है 47 है, खेल का मास्टर कौन है? यहां देखिए खेल का मास्टर कौन है? खेल का मास्टर यहां देखिए बी, बी है आपका खेल का मास्टर। आंसर हो जाएगा क्या आपका? खेल का मास्टर कौन है? बी है, यानी आंसर हो जाएगा विकल्प बी इज द राइट आंसर, यानी इसका आंसर होगा बी, 47 का बी। वेरी गुड। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कला और संस्कृति का मास्टर कौन है? कला और संस्कृति का मास्टर देखिए कौन है? सी है, यानी आंसर हो गया विकल्प सी इज द राइट आंसर। 48 का सी, 48 का आंसर हो गया सी। उसका 49 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आप देखिएगा, यहां पर 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ई की पत्नी कौन है? ई की पत्नी किसको होना पड़ेगा? सी को ही। आंसर हो गया इसका भी विकल्प सी ही, यानी 48 का भी सी और 49 का भी सी, दोनों का सी। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन। कल 12:30 बजे का क्लास आप लोग करना नहीं भूलेंगे। और ये देखिए आपका 12:30 बजे कल मैं आपके लिए एक विशेष क्लास लेके आऊंगा, उस क्लास को करना नहीं भूलेंगे। साथ ही आज दोपहर 12:30 बजे ये क्या है खास देखना ना भूले। मैथ के सर मुकेश सर आपके साथ होंगे, इनसे सीखिए, देखिए। और अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। 50 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यहां पर देखिए 50 और 51 दो क्वेश्चन है, बड़ा बेजोर क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन है, और ये कारण अभिकथन और कारण का, रीजन एजर्शन का क्वेश्चन है, रीजन एंड एजर्शन का क्वेश्चन है ये बाबू। एकदम 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 बाबू, एकदम बाबू। मैं तो सही बात है, मेरा आप लोग का जितना उम्र होगा उतना उम्र हमारा 10th एग्जाम पास किए हो गया निश्चित रूप से। यहां देखिए
कहता है अभिकथन, पहला कहता है कि बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। बात है विषाणु जनित नहीं, वायरल डिजीज है बेरी बेरी। बात भी सही है कि बेरी बेरी जो है विषाणु जनित संक्रमण, यहां देखिए एक दिया है संक्रमण, एक से दूसरे में फैलने वाला। बेरी बेरी जो है वो होता है कुपोषण का शिकार। कुपोषण का कोई शिकार हो जाता है बच्चा तो उसको बेरी बेरी कहा जाता है, और वो जो है संक्रमित बीमारी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। एक नंबर क्या है जो आपका गलत है। दूसरा कहता है विटामिन की कमी से बीमारियां होती है। आप जानते हैं ये बेरी बेरी जो है विटामिन B1 से होता है। बेरी बेरी बीमारी जो है विटामिन B1 से होता है, और ये संक्रमित बीमारी नहीं है, ये गलत चीज है। विटामिन की कमी से बीमारी होता है, एकदम परफेक्ट है, विटामिन की कमी से बीमारी होता है। ये क्या हो जाएगा, सही। अब देखिए यहां आर सही है लेकिन ए गलत है। अब आप देख लीजिए किसमें दिया हुआ है, ए सही सत्य है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। डी नंबर में दिया हुआ ए गलत है किंतु आर सही है। आंसर हो जाएगा विकल्प डी इज द राइट आंसर। विकल्प डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 50 का डी। और 51 नंबर क्वेश्चन जो है, यह भी क्वेश्चन आपको रीजन एंड एजर्सन का ही है। इसका अभिकथन आपको दिया हुआ है, नर्मदा नदी, यहां देखिए आपको सही गलत पकड़ना है कौन है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आप जानते हैं कि नर्मदा नदी जो, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी लगभग सारी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो है वो अरब सागर में गिरती है और वहां एस्चुरी बनाती है। आप इस चीज को जानते होंगे। तो यहां पर देखिए नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये क्या है, सही है, एकदम परफेक्ट है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी क्या हमने बताया कि बंगाल की नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है और वो जो है एस्चुरी बनाती है, इसलिए आपको बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी दिशा में है और अरब सागर पश्चिमी दिशा में है। नर्मदा नदी जब पूरब की ओर बहती ही नहीं है तो वो बंगाल की खाड़ी में कैसे गिरेगी, इसलिए 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका ए सही और आर गलत। तो यहां देखिए ए सत्य है किंतु आर गलत है। विकल्प सी इज द राइट आंसर इसका। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगा हो सीने में। क्या बात है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगा हो सीने में। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आप लोग को। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे स्टूडेंट्स हमसे फोनिक बात करके कहते हैं कि सर लगता है कि जिंदगी जो है ना बड़ा बोझिल हो गया है, जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं उनके लिए कहता हूं जिसको ये लगे कि जिंदगी बड़ा मुश्किल हो गया है, जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो मैं हर रोज एक गरीब को आसान तरीका से जीते हुए देखता हूं। तो आप समझ लो जिंदगी जीना आसान है या टफ है, जैसा आप समझेंगे वैसा जीना इजी हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, यहां पर देखिए 52 नंबर आपका कथन और कार्यवाही का क्वेश्चन है। 52 से 53 जो क्वेश्चन है आपका कथन और कार्यवाही का है बाबू। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहां से कथन दिया हुआ है, कार्यवाही आपको करना है। 52 नंबर यहां देखिए कहता है स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता पर बोझ है। स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल का ड्रेस और पोशाक जो होता है माता पिता पर बोझ है। तो इसका पहला कहता है कार्यवाही गरीब अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए। ये आप अगर आपके भार पड़ रहा है गरीब माता पिता पे तो खरीदना बंद कर देना चाहिए, सही चीज नहीं है। उसमें दूसरा है स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माली सहायता दे सकते हैं। ये आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल का यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, उस स्कूल में आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको ड्रेस में जाना ही पड़ेगा। एक उसका अपना सिस्टम बना हुआ है ऐसा, तो आपको
ऐसा सिस्टम डेवलप कर देना है कि स्कूल यूनिफॉर्म में मालिकी को जो है, वहां जो डायरेक्टर है उसका, वो थोड़ा सा गरीब बच्चों को सहायता दे दे, कोऑपरेट कर दे, 2 नंबर सही हो जाएगा। यानी केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करता है, विकल्प बी इज द राइट आंसर। जय हो आकाश। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन है। कथन कहता है आपका 53 का कथन कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ देने की दर बहुत अधिक है। गांव में आप देखिएगा कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, उसका रेशियो जो है बहुत ज्यादा है कहा जा रहा है। क्योंकि उसका कारण कहता है बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधि में अपने माता पिता को सहयोग करते हैं। बच्चा स्कूल क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि माता पिता उसके जो आय अर्जित करते हैं, कमाते हैं, उसमें बच्चे उसकी मदद करते हैं, यानी उसके साथ काम में जाते हैं, काम करते हैं। कार्यवाही कहता है माता पिता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम को शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। माता पिता को शिक्षित कीजिए, जागरूक कीजिए कि अपने बच्चे को काम में ना लगाए, काम की ओर ना झोंके। इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर सही हो जाएगा। दूसरा कहता है मुआवजा एक उपाय नहीं है। ये मुआवजा बहुत बड़ा उपाय है बाबू। आप कह रहे हो मुआवजा जो है कोई उपाय नहीं है, ये हो जाएगा गलत। यानी केवल आपका कार्यवाही 1 अनुसरण करता है, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। और आज का जो था ये हमारा शायद लास्ट हो गया होगा क्वेश्चन। हाँ, लास्ट ही हो गया क्वेश्चन। और आज का जो था हमारा बाबू वो आपका यहाँ पर ये देखिए, आपका मुकेश सर आज लेके आएंगे 12:30 बजे आपके लिए खास कार्यक्रम। उसको आप सुने, लाभान्वित हो, फायदा उठाएं, अधिक से अधिक आनंद प्राप्ति करें। और कल के दिन फिर हम 12:30 बजे आपसे मिलेंगे विशेष क्लास को लेकर के। उसको आप देखें, अपने मित्रों को जोड़ें। और आज का जो मैथ का क्लास है उसमें भी अपने मित्रों को जोड़िए, अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़े, देखें, फायदा उठाएं। और कल भी 12:30 बजे हम जब आपसे मिलेंगे उसमें भी आप अधिक से अधिक मित्र जुड़ करके, स्टूडेंट जुड़ करके फायदा उठाइए। और इसके साथ ही अंत में आपको जो मैं रोज कहता हूं वो कहूंगा, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और खास बात एक कि आज का जो डिस्कशन आप देखे होंगे उसमें लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन काफी था, और नेक्स्ट डे थोड़ा सा क्वेश्चन कम होगा लॉजिकल रीजनिंग से। तो आज के क्वेश्चन को आप रिकॉर्डेड वीडियो को सुनने का प्रयास कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत समझ में आएगा बाबू। आपको ऐसा क्लू मैं आज दिया हूं, उसको आप जो रिकॉर्डेड वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगा कि हम क्या सीखे हैं। और मिलते हैं कल के दिन फिर नए क्लास के साथ, नए जोश जुनून के साथ। आज इतना ही, धन्यवाद।